अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मुहाफिज, जिसकी आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे हारून तो आ गया और वो पारस के साथ क्लोज होने की कोशिश भी करता है, क्लोज इनोसेंस के उससे बात करने की और उसके पास रहने की कोशिश करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को समझ सकें और जान सकें। वैसे हारून तो काफ़ी अच्छी तरीके से पारस को समझता है, मगर पारस हारून को समझना ही नहीं चाहती। उसके दिल में तो सिर्फ और सिर्फ जवार है और अब तो पानी सर से ही ऊपर चला गया जब जवार के बाप ने हारून के हाथ में मंगनी का छल्ला डाल दिया। अब ये सब कुछ पारस की बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। उसके हाथ से तो सब कुछ निकलता जा रहा है, तो खुद ही जवार के पास चली जाती है और अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है कि क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नजर नहीं आती? मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत महसूस कर सकती हूँ, तो क्या तुम नहीं महसूस कर सकते? जिस पर जवार, जो कि बेहद मोहब्बत करता है मगर अपनी मोहब्बत का इजहार कर नहीं सकता, और आज बोल ही पड़ा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत कि कभी तुम सोच भी नहीं सकती। मैं खुद नहीं जानता कि मेरी मोहब्बत का दायरा कितना वसी है, मगर इन सब के बावजूद भी मैं तुमसे शादी करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी मंगनी शुरू से हो चुकी है और मैं उसको छोड़ नहीं सकता जो मेरे नाम पर बैठी है। उसको बाद में कोई लड़का नहीं मिलेगा, तुम्हें तो सब मिल जाएंगे। हारून भी तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। तो इस पर तो और रोना शुरू हो जाती है पारस और कहती है कि मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने कितने बुज़दिल इंसान से मोहब्बत की। काश कि तुम थोड़े से हिम्मत वाले होते तो हम एक साथ होते, ना कि इतना दूर। चाहता तो है जवार के वो पारस को अपना ले, और पारस से अच्छी लड़की तो उसे कभी मिल भी नहीं सकती जो उसे इतनी मोहब्बत भी करती है, और जवार भी, मगर जवार मजबूर है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। खैर पारस तो रोते हुए जवार को इतनी बातें सुनाकर यहाँ से चली जाती है, और जवार काफ़ी देर तक खुद भी रोता रहता है और सोचता रहता है, मगर रोने और सोचने से कुछ नहीं होता जितनी देर तक इंसान उठकर खुद अमल ना करे, और अमल ये अभी कर नहीं सकता। अमल तो इस वक्त बहजाद ने कर दिया। जी हाँ, बहजाद आफ्ताब के पास आ जाता है और शाहीन और आफ्ताब को बता देता है कि वो सब जानता है। शाहीन जो कि माफ़ी मांगती है भाई से कि मैं इसमें नहीं थी शामिल, मुझे बाद में पता चला, जबकि बहजाद ने कहा कि कैसी पुप्पो हो तुमने अपने हाथों से अपनी भतीजी को कहाँ पे कहाँ किसी दूसरे हाथों में भिजवा दिया। फिर तुम लोगों से अच्छा तो जवार है जो अपनी जान पर खेलकर मेरी बेटी को लेकर आया। खैर तुम लोगों को दौलत से मतलब है, ये लो दौलत। इतनी जोर से फाइल उछाली कि आफ्ताब के मुंह पर जाकर गिरी और कहा कि ये दौलत मैंने तुम लोगों के नाम लिख दी है, तुम लोग अब इस दौलत के सहारे अपनी सारी जिंदगी गुजार लो, मगर हाँ कभी मुझसे मिलने का तसव्वुर भी ना करना, हमारे रास्ते अलग अलग। अब शाहीन और आफ्ताब का तो इसके अलावा कोई भी नहीं, इसीलिए रोते गिड़गिड़ाते उनके साथ माफ़ी मांग रहे हैं, मगर बहजाद अभी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इजाज जो कि सब जानता है कि पारस और जवार एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं, उसने दोनों की आंखें पढ़ ली, और आज जब पारस खड़ी होती है तो उसे कह देता है कि तुम एक फर्माबरदार बेटे को उसके बाप के खिलाफ कर रही हो। जबकि पारस ने कहा कि चचा आप क्या कह रहे हैं, तो चचा ने खुल के ही कह दिया कि मैं जानता हूँ कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, मगर तुम उसे अपनी मोहब्बत का यकीन मत दिलाओ, मैं नहीं चाहता कि वो रेशम को छोड़े। खैर अब जब चचा ने ही ये सब कह दिया तो पारस को खुद ही पीछे हटना पड़ेगा। पारस खुद ही जवार से पीछे हो जाएगी, मगर जवार अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर खुद पारस के करीब आ जाएगा। मगर जवार सबके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कब करेगा, ये देखने और जानने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज।